हेलो स्टूडेंट्स। सो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिड्यूस है उसके अकॉर्डिंग ये थ्योरम तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट देख लो ये थ्योरम यूज कैसे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये थ्योरम यूज होंगी। ठीक है, ये थ्योरम क्या है? अगर कोई दो ट्रायंगल्स मान लो ए बी सी एंड पी क्यू आर, अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स is equals to the square of the ratio of the any corresponding side. If AB is corresponding to PQ, then AB upon PQ square, AB upon PQ का square. Either if AC is corresponding to PR, then the ratio of AC upon PR square equals to then BC upon QR. स्क्वायर। दिस इज अ थ्योरम कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशो वाली साइड्स होंगी, तो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स की रेशो का स्क्वायर आपस में इक्वल होगा कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQ आर आइदर इक्वल्स टू AB अपॉन PQ स्क्वायर, आइदर इक्वल्स टू AC अपॉन PR स्क्वायर, आइदर इक्वल्स टू BC अपॉन QR स्क्वायर। तो ये थ्योरम नहीं तैयार करनी बच्चों, क्योंकि इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में से खत्म हो चुका है, तो हमने सिर्फ ये याद रखना कैसे यूज होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 9। बच्चों बुक उठा लो, साथ साथ मेरे साथ रीड करते रहना क्वेश्चन को। इन फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू AC। द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू AC of a triangle ABC, and it divides the triangle XY divides the triangle in two parts of equal area, जिससे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऑफ XBY is equals to area of AXYC। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखो हमें गिवन में क्या है, that XY line is parallel to AC, therefore एंगल 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 1 और 2 आपस में बराबर होगा, वैसे 3 और 4 आपस में। क्योंकि अगर XY और AC आपस में पैरेलल है तो इधर से ये कॉरस्पॉन्डिंग होगी, therefore एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हो जाएंगे, इधर से ये भी कॉरस्पॉन्डिंग होगी, तो देयरफॉर एंगल 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वैसे एंगल 1 और 2 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वैसे ही 3 और 4 भी आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नाउ ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ABC फुल ट्रायंगल एंड BXY, ये जो ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल है, छोटे ट्रायंगल और पूरी ट्रायंगल को आपस में कंपेयर करना है, छोटे ट्रायंगल और पूरी ट्रायंगल को। एंगल 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 1 छोटे ट्रायंगल में, एंगल 2 पूरी ट्रायंगल में, एंगल 3 छोटी ट्रायंगल में, एंगल 4 पूरी ट्रायंगल में, तो दो एंगल्स बराबर होगी। तो बाय AA क्राइटेरियन हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो वही प्रॉपर्टी लग जाएगी जो थ्योरम हमने किया है, देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC upon the area of triangle XBY, area of the bigger triangle upon smaller triangle। अगर एरिया बिगर ट्रायंगल पहले है तो साइड भी बिगर ट्रायंगल की पहले आएगी, तो हमने AB साइड ले ली, AB साइड अपॉन उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, XB साइड, क्योंकि हम क्या कहते हैं BPT थ्योरम में छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड। तो ये पहले हमने बड़ी ट्रायंगल लिख दी, तो हम पहले बड़ी साइड लगा देंगे, बड़ी साइड अपॉन छोटी साइड बाई क्रोलरी ऑफ BPT के अकॉर्डिंग AB अपॉन XB। AB आ गई बड़े ट्रायंगल की साइड और XB आ गई छोटे ट्रायंगल की साइड, उसका स्क्वायर। तो ये लगी हमारी थ्योरम। नाउ ये देखिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे लो। अब शुरू करते हैं। XY डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू
पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, जो एक्स वाई है इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, क्योंकि हमें गिवन है एरिया ऑफ, हमें क्या गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में ये गिवन है दैट एरिया ऑफ बी एक्स वाई ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एक्स ए सी वाई। एक्स ए सी वाई दोनों का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। एक्स ए सी वाई दोनों का एरिया क्या है, आपस में बराबर है। अगर दोनों का एरिया आपस में बराबर है तो देखो क्या करना है, इसका मतलब एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल, अगर मैं एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल देखूं तो क्या होगा, पूरी ट्रायंगल का एरिया, एबीसी ट्रायंगल का एरिया। अगर ये दोनों एरिया बराबर है तो पूरी की पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, डबल ऑफ एरिया ऑफ अपर ट्रायंगल बी एक्स वाई, डबल होगा। अगर ये दोनों एरिया बराबर है तो पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसका डबल होगा। तो अभी मैंने लिख दिया ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे है, तो इसे सॉल्व कर रहा हूँ, यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ, इससे अलग से निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में क्या लिख सकता हूँ, डबल ऑफ एरिया ऑफ बी एक्स वाई। वैसे इसे ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई से कट जाएगा, तो क्या बचा ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई इक्वल्स टू 2/1। देखो यही चीज बन गई, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया एक्स बी वाई इक्वल्स टू 2/1। तो ये सब चीजें हमें करनी है, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे की नहीं हुई थी, ये पहले हमने करना है, इसके बाद हमने ये करना है, तो इसके बाद हमने यहाँ पे आ जाना है। ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर पहली और सेकंड इक्वेशन दोनों को कंपेयर करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। देयरफॉर ए बी स्क्वायर ए बी अपॉन एक्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2/1। तो स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, ये रूट बन गया, तो ए बी अपॉन एक्स बी इक्वल्स टू रूट अपॉन 2। तो एक्स बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √2 एक्स बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि एक्स बी की वैल्यू क्या है, W। तो एक्स बी की वैल्यू क्या है, W, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स बी की वैल्यू क्या है, W। तो एक्स बी की वैल्यू हमने W रखी, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, W√2। एक्स बी की वैल्यू अगर W है, W√2 तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स अपॉन ए बी। स्टूडेंट गिवन और टू प्रूव अपने आप लिख लेना। हमने फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू एक्स ए अपॉन ए बी। एक्स ए की वैल्यू यहां से निकाली, देखो बच्चों कैसे निकाली। ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी √2W, ए बी की वैल्यू क्या है, √2W। एक्स बी की वैल्यू क्या है, W। तो एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, अगर पूरी की पूरी लाइन में से मैं W की वैल्यू माइनस कर दूं, पूरी की पूरी लाइन में से एक्स बी की वैल्यू माइनस कर दूं, तो एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी। तो वही मैंने किया, √2W पूरी की पूरी लाइन की वैल्यू थी, उसमें से मैंने W माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया √2W माइनस W। तो एक्स ए की वैल्यू आ गई √2W माइनस W अपॉन √2W W ए की वैल्यू थी, तो यहाँ से W कॉमन निकाल लिया, √a-1, W से W कट गया, √2-1 अपॉन √2 से रैशनलाइज किया, 2 माइनस √2 अपॉन 2, तो ये आंसर आ गया एक्स ए अपॉन ए बी। देयरफॉर एक्स ए अपॉन ए बी इक्वल्स टू 2 माइनस √2 अपॉन 2।
चलते बच्चों एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, लेट ABC and DEF and their area be respectively 64 centimeter and 1 to 1 centimeter. EF is equals to 15.4। तो हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है। तो हमें इसमें दो ट्रायंगल्स गिवन है ABC और DEF। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ABC और DEF आपस में क्या सिमिलर गिवन है। सेकंड चीज क्या गिवन है कि इनका एरिया, इसका एरिया पूरे ट्रायंगल का 64 है, इसका एरिया 121 है, एंड EF साइड कितनी गिवन है 15.4 हमें गिवन है सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। तो देखो ट्रायंगल ABC और DEF गिवन है, तो इसका मतलब EF के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है BC, EF के कॉरस्पॉन्डिंग BC, तो EF के कॉरस्पॉन्डिंग BC और BC साइड ही हमें निकालनी है। अभी हम थ्योरम का क्या है, अगर दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है तो एरिया रेशियो ऑफ बोथ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द एनी साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, साइड्स के स्क्वायर के बराबर। तो हमने यहाँ पे ले लिया एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन सेकंड ट्रायंगल इक्वल्स टू, पहले फर्स्ट ट्रायंगल लिखे तो उसकी BC साइड ले ली, सेकंड ट्रायंगल की DEF साइड ले ली, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, उसका स्क्वायर। एरिया ऑफ ABC गिवन है 64, तो 64 पुट कर दिया। एरिया ऑफ DEF 121 गिवन है, 121 पुट कर दिया। BC की वैल्यू कितनी गिवन है, नहीं गिवन, तो BC स्क्वायर ऐसे लिख दिया। यहाँ पे EF स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 8 स्क्वायर 60 स्क्वायर है इधर बच्चों, इधर 64 और 121 है, तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर और 121 को लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब दोनों तरफ से स्क्वायर और स्क्वायर कट गया, तो ये क्या आ गया 8/11 इज इक्वल टू BC/EF। 8/11 इक्वल्स टू BC/EF। EF की वैल्यू हमें गिवन है, EF उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, चलो ये और तरीके से किया हुआ है, EF उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो आ गया BC इक्वल्स टू 8/11 इंटू EF। EF की वैल्यू क्या है 15.4, तो BC की वैल्यू हमने निकाली। सीधी सी बात है, वैल्यूज पुट कर ली बच्चों, 3 वैल्यूज पता थी, दोनों एरियाज की और एक साइड की, तीनों वैल्यूज पुट करके हमने BC की वैल्यूज निकाल ली। तो 8/11 इंटू 15.4 दैट इज इक्वल्स टू 11.2। तो यहाँ से आ गया EF की, तो यहाँ से आ गया BC की वैल्यू कितनी आ गई 11.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O if AB is parallel to CD, intersect at point O, if AB is equals to, एक और चीज गिवन है, क्या गिवन है, if AB is equals to 2 times CD, that is given, AB is equals to 2 times CD, find the ratio of the area of triangle AOB, इस ट्रायंगल की रेशियो, एंड COD, इस ट्रायंगल की रेशियो। क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ रेशो, क्या फाइंड आउट करना है हमने, फाइंड द एरिया ऑफ रेशो ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ये रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हमें पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं, अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएं तो उनकी रेशो किसके बराबर होती है, इनके किसी भी दो साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर के बराबर। तो हमने भी क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में पहले क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में पहले क्या किया, सिमिलर किया। देखो सिमिलर कैसे करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर कैसे करना है, ये वाली लाइन AB लाइन और CD लाइन आपस में पैरेलल है, तो एंगल 1 तो क्या लिखेंगे
इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड DCO. Angle 1 equals to angle 2, angle 1 equals to angle 2, and angle 3 equals to angle 4. Because AB is parallel to CD और AC ट्रांसवर्सल है और BD ट्रांसवर्सल है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 2 के बराबर है, 3 एंगल 4 के बराबर है. रीजन क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो triangle AOB is congruent to triangle COD. दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होगी? कॉन्ग्रेंट. अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर, दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होगी. कैसे? बाय एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी. दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होगी? सिमिलर होगी. अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होगी तो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के किसी भी साइड्स की रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा. तो मैंने जो साइड्स गिवन है AC और CD यही उठा ली, तो यहाँ पे AB, तो जो AB और CD की रेशो में पहली क्वेश्चन में गिवन है वही उठा ली. इस ट्रायंगल में से मैंने AB उठा ली, इस ट्रायंगल में से मैंने CD उठा ली. तो ये किसके बराबर है? AD अपॉन CD का स्क्वायर. AB किसके बराबर है? डबल ऑफ CD. तो AB की जगह मैंने पुट कर दिया डबल ऑफ CD. ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, CD का स्क्वायर CD स्क्वायर और CD स्क्वायर कट गए, तो रेशो क्या आ गई? 4/1. सो द रेशो ऑफ द एरिया रिक्वायर्ड इज 4:1. क्लियर?